हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी डिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्स की डोर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए आते हैं सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो फाइनली राधा से कह चुके थे कि तू मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी, बस से आगे। यहाँ वो लोग लग जाते अपने काम में। इधर आते हैं हम भाई धारिका के पास। जो धारिका होती है वो भी यहाँ अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तभी यहाँ पर उसके पास प्रिया मैम आती है। उनका वो एक लेक्चर जो था वो फ्री था, इसीलिए वो यहाँ धारिका से बात करने के लिए आई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो प्रिया मैम को देखती है और वो उन्हें बैठने के लिए बोलती है। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो यहाँ कुछ डिस्कशन करने आई थी बच्चों के बारे में। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, आप मुझे रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। जो बच्चे असाइनमेंट वगैरह नहीं बना रहे मैं उन्हें नोटिस भिजवा दूँगी उनके घर पे। यहाँ हम देखते हैं जो टीचर होती है प्रिया मैम वो कहती है ठीक है। और यहाँ वो धारिका की तरफ देखते हैं। धारिका यहाँ यार यू मीन उसकी वो शादीशुदा थी तो पूरा फुल मेकअप था उसका और मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती है हाँ पूछिए। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो कहती लगता है आपकी शादी अभी न्यू न्यू हुई है। यही बात सुन के जो धारिका होती है वो अपना सिर उठाती है और वो हमें जवाब देती है। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो कहती वाह काफ़ी लकी होंगे जिनसे आपकी शादी हुई है। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती नहीं लकी मैं हूँ क्यों उनसे मेरी शादी हुई और वो मेरी लाइफ में है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो यहाँ धारिका से पूछती है ओ तो दीक्षा आपकी रिलेटिव है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती है यहाँ जो प्रिया होती है वो कहती है कैसे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती है बहुत जल्द आपको प्रिया मैम इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ जो प्रिया होती है वो यहाँ कन्फ्यूज़न में थी, उसे यार क्लियर करना था कि धारिका और जो दीक्षा है उसके बीच क्या रिश्ता है। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो कहती है ओके और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है। तभी यहाँ पर जो नैना और श्वेता होते हैं वो आते हैं और कहते हैं क्या बात है प्रिया मैम को देखकर मुस्कुराया जा रहा है। यहाँ जो धारिका होती है वो नैना की तरफ देखती है और कहती है हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है क्या हुआ अब प्रिया मैम से गुस्सा नहीं है तू। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता को देखती है और कहती है नहीं यार अब नहीं हूँ मैं गुस्सा। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है क्यों दीक्षा ने ये कह दिया कि भाई वो उसकी सिस्टर है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो घूरते हुए नैना को देखती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उसकी टीचर थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार देख कुछ भी हो पर मुझे नहीं लगता कि बस टीचर ही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती है यार तू भी नैना की तरह पागलपन करने लगी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अच्छा जी मैं पागलपन करती हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है और क्या तू पागलपन तो करती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है हाँ तो भाई मैं होशियारों के यहाँ क्या करी और वो उठ के जाने लगती है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है तुझे बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है आ इधर, और वो नैना का हाथ पकड़ के उसे बिठाती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होता है उसका फ़ोन रिंग करता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुझे कौन कॉल कर रहा है। यहाँ जो नैना होती है वो स्क्रीन की तरफ दिखाती है। धारिका कहती है दीक्षा तुझे कॉल क्यों कर रही है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है बस है हमारी कुछ पर्सनल बात, और वो अपना फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है इसकी और दीक्षा की कुछ ज़्यादा ही नहीं पट रही। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती यार ये ना ज़रूर कोई खिचड़ी पका रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती ओ अब याद आया ये राधा के लिए फ़ोन कर रही होगी उसे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती यार इन दिनों मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी थी तो मेरे माइंड से तो ये सारी चीज़ें निकल ही गई। यहाँ जो राधा होती है वो कहती हाँ तूने तो कोई हेल्प की नहीं तो उसने दीक्षा से ही हेल्प ली होगी। इधर हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ दीक्षा से बात करती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो नैना को थैंक यू बोलती है कि उसने राधा के बारे में उससे बताया। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और बताओ क्या हाल है उसका। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे ठीक है आप तो उसका हालचाल ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हो भी सकती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार नैना मैम राधा को लेकर कोई मजाक नहीं। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे पर्सनली मिल लेना पर तुमने तो सुना ही नहीं।
तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ओ अब तो मुझे आपसे मिलना ही होगा। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ टाइम मिलते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती ठीक है, और यहाँ वो कॉल कट कर देती। कॉल कट करने के बाद वो अंदर आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हो गई बातें। यहाँ जो नैना होती है वो चेयर पे बैठती है और कहती है हाँ होगी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके लिए तुझे बाहर जाना पड़ा। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है मेरा और दीक्षा का कुछ सीक्रेट। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा, और तुम्हें लगता है कि दीक्षा मुझसे कुछ हाइड करेगी, मैं घर जाते ही इससे पूछ लूँगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मैं डरती हूँ तो उससे पूछ लेना जाकर। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ पूछ तो मैं लूँगी घर जाकर उससे। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती चलो मेरी लास्ट क्लास बची उसके बाद मुझे घर निकलना है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ जी जाओ जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तू ठीक है ना। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है बस संभाल रही हूँ यार अपने आप को। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर गाइस हम देखते हैं दोनों ही अपने काम में बिजी हो जाते हैं और टाइम ऐसे ही निकलता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो धारिका को कॉल कर देती है कि आप आज कॉलेज से ड्राइवर के साथ ही आ जाना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है उसके पास दीक्षा और जिया दोनों आते हैं और कहते चल। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार ये तो रोज़ की ही प्रॉब्लम है, रहने दो ना तुम लोग। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये रोज़ की प्रॉब्लम ही तो ख़त्म करनी है, और वो यहाँ हाथ पकड़ती है राधा का और लेकर जाती है उससे कार के पास। और वो लोग निकल जाते हैं यहाँ राधा के घर। थोड़े टाइम में वो लोग पहुँच जाते हैं यहाँ राधा के घर पर। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो सबसे पहले अंदर एंटर होती है। तभी यहाँ पर जो उसकी चाची होती है वो कहती है आज तू इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो चुप थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो पीछे से आती है और कहती है चाची जी नमस्ते। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो देखती है दीक्षा को और कहती है दीक्षा बेटा तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ चाची बस हमें आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिल लें। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो यहाँ उनका रंग ही बदल चुका था, और उसके चाचू भी इतने टाइम में आ जाते हैं। जो दीक्षा होती है वो उनसे भी नमस्ते करती है। यहाँ जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं अच्छा हुआ दीक्षा तुम आ गई, अरे राधा को कुछ समझाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है चाचू मुझे नहीं लगता कि राधा को कुछ समझाने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं क्यों। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है और उसके साथ साथ जिया भी, जिया को देखकर थोड़ा सा चाची का जो मुंह था वो बन चुका था, क्योंकि दीक्षा कभी किसी को जवाब नहीं देती पर जो जिया होती है वो जवाब दे देती है। यहाँ वो दोनों जाकर सोफे पे बैठते हैं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है अरे राधा तेरा अपना ही घर है यार बैठ जाना। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो भी बैठती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे चाची हम लोग ऑफिस से आए हैं, अच्छा होगा कि हमें एक कॉफ़ी मिल जाए। तभी यहाँ पर जो उसकी चाची होती है उसके चाचू की तरफ देखते हैं और उसके चाचू इशारों में ही कह देते कि जाओ कॉफ़ी बना लो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है चाचू बैठिए मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ उसके जो चाचू होते हैं वो बैठ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है चाचू मैंने सुना आप राधा को परेशान कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं बेटा हम अपनी बेटी को भी परेशान करेंगे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखो देखा जिया तू बिना बात को टेंशन ले रही थी, चाचू परेशान कर रहे राधा को बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो जिया होती है उसे देखते हैं घूर के चाचू और कहते हैं तुमने ऐसा कहा, हमने कब परेशान किया। यहाँ जो उसके चाचू होते हैं उसे देखते हुए जो जिया होती है वो कहती है आप राधा की शादी उसकी मर्जी के बगैर करा रहे हो चाचू, वो भी आज के टाइम में। तभी जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा तो लड़का है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है इतना अच्छा है तो लाइए चाचू आप उसका फ़ोटो लाइए मेरे पास। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ जिया को मना कर रही थी कि रहने दे, पर यहाँ जो चाचू होते हैं वो कहते हैं हाँ रुको ना तुम्हारी चाची को आने दो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो पूरे घर को देखती है और कहती चाचू इस घर की कीमत कितनी होगी। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो दीक्षा की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्यों तुम ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती पूछ रही हूँ चाचू कितने कीमत होगी इस घर की। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं 50 लाख। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे राधा तो 50 लाख की मालिक है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा को देख रही थी और उसके चाचू कहते हैं राधा क्यों होगी इस घर की मालिक, मैं हूँ उस घर का मालिक। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहते हैं क्यों आप क्यों हो गए चाचू, ये घर राधा तेरे पापा का है ना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है
यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती लो चाचू, राधा के पापा का घर है, राधा के पापा की डेथ के बाद तो ये घर राधा का हुआ ना। हाँ, अगर राधा नहीं होती तो ये घर आपको मिल सकता था, पर उससे पहले तो ये आपका नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते वो घूर कर अब दीक्षा को देख रहे थे। यहाँ इतने टाइम में जो उसकी चाची होती है वो कॉफ़ी लेकर आ चुकी थी, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो उठती है और वो कॉफ़ी लेती है। वो पहले खुद लेते, वो यहाँ राधा को देती और जिया को। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती यार बहुत गंदा टेस्ट है, चाची आपको कॉफ़ी बनानी नहीं आती। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो घूरते हुए जिया को देखती है और कहती खुद जाकर बना लो। यहाँ जो जिया होती है वो कॉफ़ी का कप रख देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती सच में इतनी बुरी है। यहाँ जो राधा होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती फाइनली चाची आपने कॉफ़ी तो किसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई, आप मेरे घर आना और मेरे हाथ की मेरी वाइफ के हाथ की चाय या कॉफ़ी कुछ भी ट्राई करना, बेस्ट बनाती है। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि वाइफ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यस वाइफ, मिलना उनसे आप आकर। और वो उसके बाद बैठते और कहती हाँ चाचू कहाँ थे हम। तभी यहाँ पर उसके चाचू होते वो कहते कहाँ थे। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते वो कहते तुम घर की बात कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मैं घर की बात कर रही थी, आपने कहा ये 50 लाख का घर है, तो ये घर राधा का हुआ ना, तो राधा को आप इस घर से नहीं निकाल सकते। तभी यहाँ पर जो उसकी चाची होती है वो कहती हम कब निकाल रहे हैं इसे घर से, हमने बस इससे इतना कहा है कि ये शादी कर ले। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती चाची आप ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते उसके साथ, उसका जब दिल करेगा वो शादी करेगी, और आप जिससे उसकी शादी करा रहे हो क्या वो उसके मैच का है। तभी यहाँ पर जो उसकी चाची होती है वो कहती दीक्षा देखो तुम बड़े लोग हो, तुम ये सब नहीं समझते, हमें भी लोगों को जवाब देना होता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती अच्छा आपके घर का खर्चा वो लोग ही चला रहे हैं ना। तभी यहाँ पर जो चाचू होते हैं वो कहते हैं देखो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे चाचू अभी मैंने लिमिट क्रॉस कहाँ की है। इतने में जो दीक्षा होती है वो कहती है आप अंदर आइए। और यहाँ हम देखते हैं एक जो लॉयर होता है वो अंदर आता है। यहाँ जो राधा होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है ये कब किया तूने। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तू मुझे हल्के में ले रही है, दीक्षा राजपूत नाम है मेरा बेटा, कोई भी ना कोई काम में ऐसे ही नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं जो लॉयर होता है वो आता है। तभी यहाँ पर जो चाचू होते हैं वो कहते हैं राधा ये सब तुम करा रही हो ना अपने फ्रेंड से कहकर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर इसमें इतना वो होता ना कि हमसे कहती कि आपके खिलाफ हम जाए, ये नहीं कर सकते, हम खुद कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है दीक्षा, हमारे फैमिली मैटर में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है चाचू आप दीक्षा से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड नहीं है मेरी बहन है वो। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं देखो राधा मैं अभी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है और जिया दोनों ही खड़े होते हैं और कहते चाचू ये गलती मत करना, हम भी आपसे इतनी रिस्पेक्ट से बात इसलिए कर रहे हैं कि आप राधा के चाचू हो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। यहाँ जो उसकी चाची होती है वो कहती और पढ़ा लिखा लो इसे, देख रहे हैं उसकी फ्रेंड कैसे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तभी यहाँ पर जो लॉयर होते हैं वो कहते हैं देखिए आप लोग शांत रहिए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है लॉयर साहब मैं भी तो इनसे यही कह रही हूँ कि शांत रहें। तभी यहाँ पर जो चाचू होते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्यों बुलाया गया है यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो लॉयर होते हैं वो कहते हैं आपके पास जो इस घर के प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो फेक हैं। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू और चाची एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो जल्दी से जाते हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर जो लॉयर होता है वो कहता है ये है ओरिजिनल पेपर। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ चुप थी। यहाँ देखते हैं जो चाचू होते हैं वो कहते हैं ये, और ये तुम्हारे हाथ में वो ओरिजिनल पेपर नहीं है फेक पेपर है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है चाचू ये तो अदालत का काम है और कोर्ट ये सब करेगा, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो यार राधा की तरफ आते हैं उस पर हाथ उठाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो बीच में आती है और कहती है चाचू ये गलती तो बिल्कुल ना करे, हम इतने भी शरीफ नहीं हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ चाचू आपने तो, हम आपसे प्यार से क्या बात कर रहे हैं, आपने तो हमें बहुत हल्के में ले लिया। तभी जो उसके चाचू होते हैं वो यहाँ राधा की तरफ देखते हैं और कहते हैं राधा तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है चाचू उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, और हाँ आप इस घर में रह सकते हो, बस एक जैसे कोई रेंट पे रहता है ना वैसे, ये घर तो परमानेंटली राधा का ही है और उसका ही रहेगा। तभी यहाँ पर जो उसके चाचू होते हैं वो कहते हैं मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तभी जो चाचू होते हैं उन्हें जवाब देते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो ठीक है ना चाचू, मैंने कहा ना ये सारा जो काम है वो
कोट कर लेगा, हम क्यों बीच में पढ़ते हैं। और यहाँ वो राधा से कहती है, राधा तुम जाओ अपने बैग पैक करो। तभी यहाँ पर जो चाचू और चाची होते हैं वो कहते हैं राधा कहाँ जाएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपके भरोसे तो मैं यहाँ उसे छोड़ नहीं सकती, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यार रहने दे, अब ये कुछ नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो राधा को देखती है और कहती है तुझसे जितना कहा है सुनाई नहीं दे रहा तुझे। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ जिया की तरफ देखती है। जिया कहती है और क्या, सही तो कह रही है, वो जा जल्दी। यहाँ से जो राधा होती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो यहाँ राधा के चाचू होते हैं वो यहाँ दीक्षा से कहते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही, मैं तुम्हें देख लूँगा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है क्या बात है चाचू, इतने साल से आपने मुझे देख ही नहीं पाया, चाची आप समझाइए ना चाचू को। तभी यहाँ पर जो उसकी चाची होती है वो कहती है तुमने राधा के कान भरे है ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है चाची की तरफ और कहती है आप इतने सालों से बस राधा को इतना ही जान पाए कि उसके कोई कान भरेगा और वो मान जाएगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है यार मैं देखती हूँ, ये ना अपने बैग पैक करने में ना बड़ा टाइम निकाल रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तू जा। और यहाँ से जो जिया होती है वो यार राधा के पास आती है। जो राधा होती है वो यार बैग पैक तो कर रही थी पर इसके आंखों में आंसू थे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है ओए यहाँ की रो रही है आकर तू। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तुम दोनों ज़्यादा जिद नहीं कर रहे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, और हाँ मैं दीक्षा से कह दूँ कि तू यहाँ आकर रो रही है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है उसका नाम मत ले। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है एक सेकंड रुक, बता तुझे क्या क्या सामान रखना है। और यहाँ से वो जो बैग्स वगैरह होते हैं वो उठाती है और उन्हें पैक करने लगती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है ये भी चीज़ मेरी काम की है यार। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो फिर से पैक करती है बैग को और कहती हाँ तू बता नहीं सकती एक बार यार, कितना काम करवा रही है मुझ पर, मैं फूल से नाजुक सी बच्ची इतना काम करती भी हूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ओ इतना भी काम नहीं है ये। यहाँ हम देखते हैं वो 3 बैग हो चुके थे वो लेकर जो जिया और राधा होते हैं वो नीचे आते हैं। यहाँ जो राधा की चाची होती है वो कहती है तुम इस घर को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती राधा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मैं इस घर को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती चाची, बस हाँ मैं कुछ टाइम के लिए दीक्षा के साथ रहने जा रही हूँ, बस और कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ जिया से कहती है तू राधा को लेकर बाहर चल मैं आती हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अब क्या करेगी यहाँ पर। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कहा ना तुझसे चल, और यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैंने ना अभी आपको प्यार से समझाया, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। और ये वार्निंग देते हुए जो दीक्षा होती है वो यहाँ निकल आती है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तू चाचू और चाची से क्या बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है राधा की तरफ और कहती है कुछ नहीं, तो इतनी टेंशन क्यों लेती है। और ये लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। इधर हम जो देखते हैं धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा से पूछती है कि माँ दीक्षा कहाँ पर है। पर यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है मुझे पता नहीं, वो तीनों की दोनों एक साथ ऑफिस से आज जल्दी निकल गई। तभी यहाँ पर जो राधिका होती है वो कहती है हाँ मैंने भी उसे कॉल किया पर पिक ही नहीं किया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा आते होंगे वो लोग। इतने टाइम में हम लोग देखते हैं जो यहाँ दीक्षा होती है वो कहती है आपने मुझे याद किया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है देखो आ गई वो। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराते हुए आती है और अपनी मम्मा को हक कर लेती है। यहाँ जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है हक तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है। तभी यहाँ पर एक जो सर्वेंट होता है वो कुछ बैग्स लेकर अंदर आता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है क्या हुआ दीक्षा कोई गेस्ट आया हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं गेस्ट नहीं आया हुआ। और यहाँ वो राधा को आवाज़ देती है। तभी जो राधा होती है वो अंदर आती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो राधा को देखती है और कहती है बेटा सब कुछ ठीक तो है ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ वो जो सर्वेंट होते हैं उनसे कहती है कि जाओ राधा का जो सारा सामान है वो गेस्ट रूम में रख दो। यहाँ हम देखते हैं जो सर्वेंट होते हैं वो राधा का सामान लेकर चले जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कुछ भी नहीं पूछती। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओए तू ऐसे क्यों खड़ी है जैसे मेहमान हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है मेरी माँ बैठ रही है, और वो बैठती है। यहाँ जो धारिका होती है उसके तरफ देखकर जो दीक्षा होती है वो कहती है प्लीज़ आप कॉफ़ी बना दीजिए हम लोगों के लिए। यहाँ जो धारिका होती है वो वहाँ से मुस्कुरा के चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे देखते हुए जो राधा होती है वो कहती है यार तू तो भाभी पे हुक्म चला रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ चला रही हूँ तो यार वाइफ है मेरी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है हाँ बेटा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है सच बात तो यही है यार कि ना मुझे उनके हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है अच्छा जी हम तो कॉफ़ी में जहर मिला कर देते हैं ना तुझे।
तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम देखते थोड़े टाइम में जो धारिका होती है वो कॉफ़ी लेकर आती है और सभी लोग अब कॉफ़ी पीते हैं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भी अपने रूम में जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है धारिका तुम इससे बात करना बेटा, क्या बात हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है राधा के साथ, पर ये अभी हमें बताएगी नहीं। यहाँ जो धारिका होती है वो भी यहाँ अब दीक्षा के पीछे उसके रूम में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो अब दीक्षा को देखती है और कहती है वाह इतनी जल्दी, क्या बात है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं कोई भी बात नहीं। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो मिरर के सामने जाती है और अपनी जो बैंडेज होती है वो यहाँ निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है इसे क्यों निकाल रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको पता है कितने लोग टोक चुके हैं मुझे कि क्या हुआ मेरे साथ, और राधा और नैना तो पूछिए मत। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है 1-2 दिन और रहने दो उसके बाद निकाल देना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आपको पता है मेरा फेस कितना अजीब लग रहा है इससे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कोई भी अजीब नहीं लग रहा, ठीक लग रही है तुम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कह दो कि आप मेरे क्लोज आना चाहते हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे घूरते हुए देखती है और कहती है चुप रहो, और वो उसे ले जाकर सोफे पे बिठाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बताओ क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या होना है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है राधा के साथ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार कुछ नहीं हुआ, उसके चाची और चाचू से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ये तो अच्छी बात है। पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है पर आपने उनसे बात नहीं की एक बार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है देखिए मैंने उनसे नॉर्मली बात की थी, पर वो लोग नॉर्मली बात करने वाले नहीं हैं, और वो सारा कुछ था जो यहाँ राधा के चाचू और चाची के बारे में बताती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। और यहाँ वो दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार ऐसे मत देखिए, फिर से प्यार हो जाएगा मुझे आपसे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हारी नौटंकी ना सच में नौटंकी बाज हो। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार, और यहाँ से जो धारिका होती है वो चली जाती है। यहाँ वो अपने डिनर वगैरह की तैयारी करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ अपने रूम में बैठी थी। तभी यहाँ पे जो उसकी मम्मा होती है वो उसके पास आती है और कहती है नैना बेटा आज तो तुमने अच्छे से बात भी नहीं की, क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो नैना होती है अपनी माँ को देखती है और कहती है कुछ नहीं माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं कुछ तो हुआ। यहाँ जो नैना होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ आपको कैसे पता लग जाता है कि मेरी लाइफ में कुछ हुआ है या नहीं। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए। तभी यहाँ पर जो नैना होती है उन्हें हक कर लेती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती बताओगी क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती माँ अभी तो मुझे ही नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊँ। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा भाई तुम्हें पता नहीं हो, तुम परेशान हो, ये क्या बात हुई। यहाँ जो नैना होती है वो मुस्कुराती है और कहती माँ पहले तो यार चलिए मुझे कॉफ़ी दीजिए। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, कॉफ़ी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दी जाएगी, मुझे पता है जब तुम ज़्यादा सोचती हो ना तुम कॉफ़ी के लिए बोलती हो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है क्या करूँ माँ आदत पड़ चुकी है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है इस आदत को चेंज करो, सुना नैना तुमने, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो नैना होती है वो भी अब अपने कॉलेज के थोड़ा बहुत काम में लग जाती है। इधर गाइस जो टाइम होता है वो ऐसे निकलता है। अब देखते हैं भाई हम डिनर के टाइम जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा के पास बैठी थी, और जो दीक्षा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ जो धारिका होती है वो भी देख रही थी, यहाँ वो राधा को बार बार छेड़ रही थी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है आंटी इसे देखिए नहीं मुझे परेशान कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा तुम नहीं मानोगे। यहाँ जो दादू के कहने पर जो दीक्षा होती है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है अब राधा तुम इस घर में आ गई हो तो बेटा इसकी शरारत तो रुकने वाली नहीं है। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती हाँ इसीलिए तो मैं आना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ फिर कहाँ जाना चाहती थी ज़रा बता ना मुझे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती कहीं भी चली जाती, मेरी माँ तेरे पास नहीं आती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा तू हाँ कहीं भी चली जाती मैं तुझे ढूंढ कर ले आती। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते हैं चुप करके दोनों डिनर करो, और ये लोग अब अपना डिनर फिनिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो भी यार उसके रूम में चली जाती। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा ये क्या है।
तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बेटा इन दोनों का ऐसे ही चलता है, अभी तो तुम देखना क्या क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका भी होती है वो भी यहाँ अपने रूम में आती है और वो यहाँ चेंज वगैरह करके अब वेट कर रही थी दीक्षा का। पर जो दीक्षा होती है वो अभी तक यहाँ धारिका के रूम में नहीं आई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो एक दो कॉल करती है, तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे पता लगता है कि भाई फ़ोन तो उसी के रूम में रखा हुआ, इसीलिए जो धारिका होती है वो खुद जाती है। इधर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है ओए मेरा सिर क्यों खा रही है, तू जा नहीं सकती इस रूम से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार इतना टाइम बाद तो मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और कहाँ भगा रही है मुझे, आज तो मैं तेरे साथ ही सोने वाली। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती भाभी ने मुझे कच्चा खा जाएंगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर वो भी उन दोनों को परेशान नहीं करती, वो बाहर ही खड़ी हुई थी डोर के। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ओह ये, वो यहाँ गिटार की तरफ देख रही थी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ तूने मेरे बर्थडे पे दिया था, इसे कैसे भूल सकती थी मैं। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ उस गिटार को लाती है दीक्षा के पास और कहती है ये ले। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या करना है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है क्या करना है, प्ले करना है, बहुत दिन हो गए मैंने सुना भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है यार रहने दे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है कर रही है या नहीं वरना मारूँ तेरे सिर पे से ही। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो यहाँ जो गिटार था वो लेती है और यहाँ वो अच्छे से उस गिटार को प्ले करती है। यहाँ जो राधा होती है वो भी इंजॉय कर रही थी और जो धारिका होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके वो भी देख रही थी, काफ़ी अच्छा गिटार बजाती थी दीक्षा। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है उसकी नज़र जाती है डोर के पास जहाँ जो धारिका होती है वो खड़ी हुई थी और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गिटार प्ले करती हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है नहीं भाभी ये बहुत अच्छा गिटार प्ले करती है और आपने इसके अवार्ड नहीं देखे, इसे मिला हुआ है एक अवार्ड। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है अरे यार तू भी ना। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अभी तो मुझे बहुत कुछ पता करना बाकी है, मुझे लगता है मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है कोई बात नहीं आप बहुत जल्द जान जाओगे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भाभी आप वहाँ क्या कर रहे हो, आओ ना। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी बेड पर जाकर बैठती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगा कि आज दीक्षा मेरे रूम में आएगी नहीं तो मुझे ही तुम्हारे रूम में आ जाना चाहिए। तभी जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती भाभी मैं कब से इसे भगा रही हूँ पर ये भाग कहाँ रही है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है ओह मैं ना आज कहीं नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है यार मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ आपकी बेस्ट फ्रेंड आई है तो आप अपना रूम भूल जाओगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं रूम भूली थोड़ी ना हूँ, हाँ मैं आ जाऊँगी थोड़े बहुत टाइम में रूम में। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है भाभी से लेकर जाइए यार मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और ये मेरी नींद ख़राब कर रही है यार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार कितनी बुरी हो तुम। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है हाँ तुझे आज पता लगा मैं कितनी बुरी हूँ। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है चलो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उठती है और अपने स्लीपर डालती है और कहती है मैं ना बस 10 तक काउंट करूँगी, अगर तुम रूम में नहीं पहुँची ना दीक्षा फिर देखना। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और धारिका तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है यार ये क्या था। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ये क्या था, तेरी वाइफ थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है इतनी खतरनाक वाइफ लेके आए मेरे दादू पूछे ही मत। और यहाँ वो राधा को गुड नाइट करके जल्दी से भागती है रूम की तरफ। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुरा रही थी। थोड़े टाइम में जो हमारी राधा होती है वो भी लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जाकर बेड पे बैठी हुई थी और वो काउंट ही कर रही थी। तभी यहाँ पर जो 10 तक बोलने से पहले जो दीक्षा होती है वो कहती प्रेजेंट मैम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती गुड गर्ल अब जल्दी से रूम का डोर लॉक करो मुझे सोना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तो आप सो जाते हैं ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो फिर से यहाँ दीक्षा को घूर के देखती है और कहती है तुम्हारे बगैर मुझे नींद आती है, ये तो मेरी आदत ख़राब कर दी है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओहो मैं तो भूल गई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भी आकर धारिका को हक करती है और जो धारिका होती है उसे हक बैक करती है और कहती है अब सो जाओ काफ़ी रात हो चुकी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है वट। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वट क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कल कुछ काम
अधूरा रह गया था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो घूर के देखती दीक्षा को और कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, और वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को स्माइल करते हुए देख रही थी। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।